जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ वो हमेशा मेरी फिक्र करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपकी फिक्र करे तो उसके लिए रखना होगा आपको उनके ऊपर अटल विश्वास। जहाँ पर ये विश्वास क्षण भर के लिए, पल भर के लिए थोड़ा सा टूटता है या डगमगाता है, तो ये अपने बहुत सारे दीन बंधुओं को लेकर आ जाता है। और इसके दीन बंधु कौन है? दीन बंधु है भय, चिंता, दोषारोपण, बहुत कुछ, डर, इन सब को लेकर आता है। और ये सब आपकी ऊर्जा को नेगेटिव कर देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विश्वास एकदम अटल रहे कि मैंने जो बोला है वो जरूर होगा, अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रभु के ऊपर हम कैसे अटल विश्वास को रखें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपका फिक्र करे तो उनके ऊपर अटल विश्वास को रखना होगा कि जो मैंने बोला है, जो मैंने मांगा है वो जरूर होगा, वो डिवाइन टाइमिंग पे जरूर होगा और बेस्ट होगा। क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है वो कभी फेल हो ही नहीं सकती, और वो जो प्लान करेंगे वो बहुत ही बेस्ट प्लान करेंगे। वो जो सोचे होंगे, जो करेंगे, वो मेरे बहुत ही अच्छे के लिए करेंगे, हायर गुड के लिए करेंगे। ये विश्वास को रखना है। जहाँ पर ये विश्वास डगमगाता है तो ये अपनी नेगेटिव दीन बंधुओं को लेकर आ जाता है। और ये नेगेटिव दीन बंधु कौन से हैं? चिंता है, डर है, भय है, संकोच है, संदेह है, दोषारोपण है, बहुत कुछ है, कुंठित है, बहुत कुछ है। और ये सब आपकी ऊर्जा को नेगेटिव कर देता है और आपके साथ और नेगेटिव होने लगता है। तो हमको पूरा का पूरा विश्वास रखना है। कैसे रखना है और क्या मतलब प्रभु क्या प्लान करके रखे होते हैं, बेस्ट क्या प्लान किया होता है, आज इस काल्पनिक स्टोरी से हम समझेंगे। तो आज मैं एक आपको काल्पनिक स्टोरी समझाने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और जो आपको प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा प्रभु के ऊपर, यानी कि डिवाइन टाइम के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, जिसको भी आप मानते हैं, जिस नाम से भी पुकारते हैं, उनके ऊपर अटल विश्वास रखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस काल्पनिक स्टोरी की तरफ। तो एक बहुत ही जाने माने सेठ थे, बहुत ही अमीर सेठ थे। उनके पास सब कुछ था प्रभु की दया से। वो हमेशा प्रभु को ग्रेटिट्यूड किया करते थे और एक लाइन को अफर्म करते रहते थे कि प्रभु तू हमेशा मेरे साथ है, जो भी तू करेगा मेरे भले के लिए, मेरे हायर गुड के लिए करेगा। हमेशा ये लाइन को अफर्म करते रहते थे और हमेशा खुश रहते थे। और उनको बोटिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने क्या करवाया कि एक बोट का निर्माण करवाया और निकल पड़े बोटिंग करने के लिए। और बोट पे अकेले हैं, क्योंकि वो यही मानते थे कि प्रभु उनके साथ है। बिल्कुल भी डर भय कुछ नहीं, निकल पड़े हैं बोटिंग करने के लिए और अकेले हैं उस बोट पे, लेकिन बातें किए जा रहे हैं, हवा को मतलब कि ले रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, समुद्र के पानी को देख रहे हैं। वो सब कुछ देखकर और खुश है और बार बार ये लाइन को बोल रहे हैं कि प्रभु तू मेरे साथ है, हमेशा मेरे पास है, और जो भी तू मेरे साथ करेगा वो मेरे भले के लिए, मेरे हायर गुड के लिए करेगा। इस लाइन को अफर्म करते थे और खुश थे अकेले भी। लेकिन हुआ क्या कि बहुत तेज तूफान आ जाती है उस समुद्र में और उनका बोट जो है वो टूट जाता है। लेकिन उन्होंने सेफ्टी जैकेट पहना हुआ था तो वो डूबते नहीं है, जैसे तैसे वो तैर कर पहुंच जाते हैं उस रात्रि को। पूरा रात हो जाता है, उस रात्रि को ही पहुंच जाते हैं एक टापू पर। अब टापू पर तो पहुंचते हैं, रात हो चुकी है, चांद सितारे आसमान में है, हवा भी बहुत तेज है। लेकिन उस टापू में जब आवाज़ लगाते हैं जोर जोर से, कोई है कोई है, तो देखते हैं कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन फिर उनको याद आता है कि अरे
प्रभु तो मेरे पास है, मेरे साथ है। और फिर वो चांद सितारे को देखकर बात करने लगते, समुद्र के पानी से बातें करने लगते, समुद्र से बातें करने लगते, वो धरती माँ, वो रेत, वो पेड़ पौधों से बातें करने लगते हैं कि प्रभु मेरे पास है, जो भी मेरे साथ होने वाला है वो मेरे हायर गुड के लिए, मेरे अच्छे के लिए होने वाला है। वो बस इसी लाइन को अफर्म कर रहे थे। सुबह का वेट किया, सुबह उठे तो सोचा भूख लग रही है, कुछ ढूंढते हैं, तो बोलते हैं प्रभु चलो ढूंढते हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब वो ढूंढते हैं खाने के लिए, उनको कुछ मिल जाता है, वो खाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करें क्या करें। थोड़ा सा मन, थोड़ा सा वो अंदर घबराहट भी हो रही थी कि कोई टापू पे वो अकेले ही है, अभी सुबह भी हो चुकी है, दोपहर भी होने वाली है, कोई अभी तक रेस्क्यू में कोई भी नहीं आया, रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया। तो थोड़ा सा मन घबरा रहा था। फिर से वो लाइन को बोलने लगते कि प्रभु तू मेरे साथ है, मेरे पास है, जो भी मेरे साथ तू करेगा मेरे भले के लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरे हायर गुड के लिए करेगा। अपने आप को इन लाइंस को अफर्म करके वो मोटिवेट कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। फिर अब बोलते कि प्रभु चलो, पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, कितने दिन मैं फंसूंगा इस टापू पे, घर बनाते, एक झोपड़ी बनाते। कभी ये काम तो किया नहीं था, जाने माने सेठ थे अपने इलाके के, लेकिन जैसे तैसे वो लकड़ियाँ ढूंढते हैं, घास फूस ढूंढते हैं, जैसे तैसे उनको पता, रस्सी बनाना भी नहीं आता था तो लत्ता से वो जैसे तैसे टाई करके एक झोपड़ी बनाते हैं। अब बहुत खुश है कि वाह, उन्होंने पहली बार कोई चीज़ का निर्माण किया, वो भी अपने हाथों से। जैसे एक छोटा सा बच्चा खुश होता है ना, या क्ले का टॉय बनाकर या कोई ड्राइंग बनाकर बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, जब वो निर्माण होता है, जब बनता है तो बड़ा खुश होता है वो बच्चा। तो ऐसे ही खुश हो रहा है और वो सबको दिखाता है वो बच्चा, तो ऐसे ही प्रभु को दिखाए, प्रभु देखो कितना सुंदर बना दिया हमने। ऐसे करके बातें कर ही रहते, प्रभु चलो गृह प्रवेश करते हैं, आप पहले प्रवेश करो। तो वैसे ही पता नहीं आसमान में घनघोर बादल, एकदम काले बादल छा जाते हैं और एकदम से बिजली कड़कती है, और वो बिजली डायरेक्ट आकर उनकी झोपड़ी के ऊपर, जो उन्होंने इतने दिन इतनी मेहनत के बाद बनाया था, उसके ऊपर आके गिर जाती है। अब इनका जो सब्र का जो बाण था ना, वो टूट गया। अब इनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, क्योंकि जहां पर विश्वास थोड़ी देर के लिए डगमगाता है तो अपने नेगेटिव दीन बंधुओं को लेकर आता है। कौन सा नेगेटिव दीन बंधु होता है? चिंता, डर, भय, संदेह, संकोच, दोषारोपण। अब तो ये दोषारोपण पर उतर गए। प्रभु तुमने ये क्या किया, ये क्या किया? इतने दिन से मेरे साथ तुम खराब, एक के ऊपर खराब किए जा रहे हो, लेकिन मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन तुमने ये क्या गलत, बहुत गलत किया कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, तुमने लेके इसको बिगाड़ दिया, तुमने इसको जला दिया, इसी के ऊपर बिजली गिरानी थी तुमको। दोषारोपण करे जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आती, समुद्र के साइड से आवाज आती है कि हेलो, इस तरफ देखो, मतलब माइक से एक आवाज आ रही थी कि इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए। तो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रेस्क्यू टीम वाले आ रहे थे। मतलब 2-3 बोट होते हैं, रेस्क्यू करने के लिए आ रहे थे। तो वो पहुंचते नज़दीक और बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं चलता कि आप यहाँ पर फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ रहा था, जब यहाँ से आग देखी तब लगा कि कोई ना कोई आदमी, मतलब कि मैसेज भेजने के लिए आग जलाया है। तब हमको समझ में आया कि कोई ना कोई आदमी यहाँ पर फंसा हुआ है, तो हम आपको रेस्क्यू करने के लिए आ गए। अब वो उसी समय रोने लगता है फूट फूट कर, और वहीं पर लेट कर प्रभु को प्रणाम करता है कि प्रभु मैं मान गया कि आप जो भी करते हैं मेरे बेस्ट के लिए करते हैं, जो भी कर रहे हैं मेरे बेस्ट के लिए। मैं समझ नहीं पाया था, मेरे को माफ़ कर दीजिए कि मैं दोषारोपण पे उतर आया, दोषारोपण पर उतर आया, आपको इतने कटाक्ष शब्द बोलने लगे। मैं आपके बेस्ट प्लान को नहीं समझ पाया कि आप ये मेरे भले के लिए किए। मैं तो वो झोपड़ी बना रहा था रहने के लिए, लेकिन आप तो मुझे भेजने के लिए, मेरे घर भेजने के लिए आप पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। तो ये एक काल्पनिक स्टोरी थी, जिससे ये समझ में आ गया कि जो भी प्रभु, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिस नाम से आप पुकारते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट करता है, बेस्ट प्लान किया होता है, और वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। बस विश्वास रखना है। बीच में बार बार हम नीचे गिरेंगे, लेकिन हमको ऊपर उठाना है अपने आप को, कोई और नहीं उठाने वाला है। आप ही के अंदर प्रभु है, आप ही के अंदर रावण, सब कुछ आप ही के अंदर है ना। ये कलयुग है,
ऐसा नहीं है कि त्रेता युग सत्युग है कि भगवान धरती पे रहेंगे या भगवान ऊपर रहेंगे आसमान में, जो जो पाताल में जितने भी राक्षस लोग हैं वो रहेंगे। नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है ना। तो अब आप जिसको दाना दोगे, जिसको शक्ति दोगे, वही क्या होगा, प्रकाशित होगा, वही बढ़ेगा आगे। तो आपको अफर्मेशन, कुछ ना कुछ एक ऐसी अफर्मेशन बना लेनी है कि ऐसे टाइम पर जब आप गिरने वाले हैं तो वो अफर्मेशन आपके विश्वास को प्रभु के प्रति जो समर्पण आपने किया है उसको और ऊपर की तरफ लेकर जाए, आपके विश्वास को और मजबूत करे, जैसे कि इन्होंने किया। जैसे कि ये काल्पनिक स्टोरी में वो जो सेठ थे बोलते थे कि प्रभु तू हमेशा मेरे साथ है, जो भी करेगा मेरे भले के लिए, मेरे बेस्ट के लिए करेगा, मेरे हायर गुड के लिए करेगा। आई होप आपको ये काल्पनिक स्टोरी समझ में आई। तो समर्पण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस समर्पण अगर कर दिया है तो कई बार हमारा विश्वास डगमगाएगा, लेकिन उस समय पे हमको अपने आप को संभालना है, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया उसको तो फिर से हम ज़ीरो पर आ जाएंगे, फिर से हमको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन का सारा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं कैमरा ऑन करूं और वीडियो बनाऊं, है ना। तो एक इंसान को आप प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कमेंट्स करिए, और भी कुछ अगर आपको चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, कोई आपका सवाल है, वो सवाल को आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।